हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अंकित सॉल्यूशन पॉइंट। दोस्तों, आज आप लोग एवरेज में सम संख्या तथा विषम संख्या का एवरेज निकालने के लिए सीखने वाले हैं। एवरेज ऑफ इवन एंड ऑड नंबर का आप सीखने वाले हैं एवरेज निकालने के लिए। तो दोस्तों, इस सेशन में आपका सम संख्या तथा विषम संख्या के औसत का सारा कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको सारा का सारा कंसेप्ट इजीली याद भी हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अगर सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इससे जस्ट पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो बना करके डाला है नेचुरल नंबर पे, प्राकृत संख्या के बारे में। उसका सभी टाइप से औसत कैसे निकालेंगे, सब टोटल टाइप आपका उसमें क्लियर किया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इजीली उसे देख सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग सम संख्या का कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद फिर जा करके विषम संख्या का कंसेप्ट देखेंगे। तो सम संख्या के कंसेप्ट में देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट लगातार n सम संख्या का औसत। लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जब भी आपसे कहा जाए लगातार, जैसे लगातार कह दे लगातार 5 सम संख्याओं का औसत, लगातार 10 सम संख्याओं का औसत, तो उसमें आप क्या करेंगे? n+1 करेंगे और यही आपका औसत होगा। जैसे इसे एक एग्जांपल से समझिए। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए। जैसे मैं कह दूँ आप लगातार 5 सम संख्याओं का औसत, क्या कह रहे हैं हम? लगातार, आपका एग्जांपल हो गया लगातार 5 सम, ध्यान से समझिए इन सभी चीज़ों को, संख्याओं का औसत। क्या होगा? तो लगातार 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हमें क्या करना है? 5 + 1 = 6। एवरेज आपका 6 हो गया। अब इसका आप प्रूफ देख सकते हैं। लगातार 5 सम संख्या क्या होगा? तो पहला 2 होगा, दूसरा 4, तीसरा 6, 8 और 10, यही होगा आपका। अब देखिए इसका औसत क्या होगा? तो बीच वाला टर्म, इधर से 2 चले, इधर से 2 चले, बीच में जो होता है वही औसत होता है और बीच में कौन है? 6 है। ये आपका औसत हो गया। इसको आप दोस्तों किसी भी कंसेप्ट से निकालिए, आपका 6 ही आएगा। तो इसका मतलब है आपका जब भी कहा जाए कि लगातार n सम संख्याओं का औसत निकालिए, तो इस टाइप का एग्जाम्पल जैसे ही पूछा जाए, लगातार 5 सम संख्याओं का, लगातार 10 सम संख्याओं का, तो हम क्या करेंगे? एवरेज = n+1 फॉर्मूले का यूज करेंगे और सम संख्या के लिए हम n+1 लिखेंगे और हमारा एवरेज आ जाएगा बहुत ही इजीली। अगर इसे आप बेसिक फॉर्मूला पे भी देखें तो बेसिक फॉर्मूला एवरेज का क्या होता है? तो सम ऑफ क्वांटिटीज, मतलब हुआ राशियों का योग बाई में होता है आपका राशियों की संख्या। राशियों का योग बाई राशियों की संख्या। तो आप राशियों का योग कर दीजिए, इस सब का योग करिए, बाई में 1 2 3 4 5 है, 5 करेंगे तो 10 8 18 6 24 4 28 2 30। तो राशियों का योग हो गया 30 बाई राशियों का संख्या 1 2 3 4 5। तो बाई 5 करिए = आपका देखिए 6 आ रहा है एवरेज। मतलब है 6 होगा। आप सम संख्याओं का औसत ऐसे निकालिए या फिर ऐसे निकालिए, लेकिन आप इजीली इस टाइप से निकाल सकते हैं। जब भी n सम संख्याओं का औसत पूछे तो आप n+1 करेंगे और आपका n सम संख्याओं का औसत आ जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। लगातार n तक की सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? तो लगातार n तक की सम संख्याओं का आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, n सम संख्या था, जबकि यहाँ पे आपका हम कह रहे हैं n तक की सम संख्याओं का औसत। दोस्तों, सारा का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा इसी वीडियो में, तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबका सब कंसेप्ट मैं डिस्क्रिप्शन के साथ आपका क्लियर करूँगा। n तक की मतलब है क्या? ध्यान दीजिए, जैसे ही आपसे पूछा जाए n तक की सम संख्याओं का औसत, आपको क्या करना है? n/2 करना है, +1 करना है और आपका ये एवरेज आ जाएगा। लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत। अब देखिए, मैं इसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल जैसे में हम ले रहे हैं, तो हम ले रहे हैं एग्जांपल लगातार 10
तक की सम संख्याओं का औसत। हम क्या ले रहे हैं, लगातार 10 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों आपको इसी एग्जाम्पल पे मैं सारा का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा, तो जब बस समझते चलिए। लगातार 10 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमें लगातार 10 तक का सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो एवरेज इक्वल टू, अभी तुरंत मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये आपका 10 हुआ। अभी जस्ट मैं आपको समझाता हूँ। आपको क्या करना है, n आपका 10 हो गया, तो 10/2 प्लस 1 करना है इक्वल टू 5 प्लस 1, 2 पंचे 10, 5 प्लस 1 बराबर 6। आपका एवरेज कितना हो जाएगा, 6, 10 तक की सम संख्याओं का। दोस्तों देखिए यहाँ से समझिए, 10 तक की हम कह रहे हैं, इसका मतलब है 10 तक हमें जाना है, 2, 4, 6, 8 और 10। और आपसे पूछा गया है 10 तक की सम संख्याओं का औसत, तो लास्ट टर्म आपको देखना है। n आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में n हो जाएगा आपका लास्ट टर्म। लास्ट टर्म करना है और आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n/2 प्लस 1, लास्ट टर्म बाई 2 प्लस 1 करेंगे और हमारा एवरेज आ जाएगा इस टाइप के किसी भी प्रॉब्लम का। तो दोस्तों ये कोई ट्रिक नहीं है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये हर किसी को याद होता ही है। तो जस्ट आपका रिकॉल हो रहा है, बहुत ही इजीली आप सभी को समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो जस्ट आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, 2 × n + 1 × 2n + 1/3। दोस्तों आप सभी को योग का तो फॉर्मूला याद ही होता है कि लगातार n सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग का फॉर्मूला आपको याद ही रहता है, तो हमें क्या करना होता है, एवरेज इक्वल टू सभी का योग बाई टोटल नंबर जितना है वो करना होता है। तो नंबर से जब आप डिवाइड करेंगे योग में, तो n से n कटेगा और आपका ये फॉर्मूला आ जाता है। लगातार n सम संख्याओं, सॉरी यहाँ पे होगा के वर्गों का औसत। लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत है ये। जब भी n सम संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। जस्ट आइए मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे हम उसी टाइप का एग्जांपल लेंगे और आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए लगातार, तो आप देखिए आपसे एग्जांपल पूछा गया है लगातार 5 सम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो दोस्तों पहले इसको आप क्लियर कर लीजिए, लगातार 5 सम संख्या क्या होगा। तो देखिए 2 होगा, 4, 6, 8 और 10, इसी को कहा जाता है लगातार 5 सम संख्या। तो लगातार 5 सम संख्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। लगातार 5 सम संख्याओं के वर्गों का औसत आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एवरेज इक्वल टू, तो जस्ट इस फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूँ। आप देखिए 2 × n का मान आपका हो गया, ये 5 है तो n का मान 5 प्लस 1 इंटू में आपका 5 × n का मान 2 प्लस 1 बाई में आपको करना है 3। तो आप देखिए जस्ट क्या निकल के आया, 5 1 6, तो 2 × 6/3, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई है, 5 दूना 10 प्लस 1 11। तो ये देखिए 2 2 दूना 4 गुना 11 बराबर हो गया 44। एवरेज आपका कितना निकला, 44। इसको और एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए लगातार 20 सम संख्याओं का औसत, लगातार क्या पूछा जा रहा है आपसे, 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जस्ट आपको यही करना है, जस्ट ये फॉर्मूला का यूज कीजिए, एवरेज इक्वल टू 2 × 20 प्लस 1 इंटू में 20 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 बाई में 3, और इसको बस सॉल्व कर दीजिए और आपका आ जाएगा। देखिए मैं सिर्फ कुछ दूर तक करूँगा, 2 × 21 मल्टीप्लाई 20 दूना 40 प्लस 1 41/3, 3 से आपका ये कट गया 7 बार में, 7 गुना 2 14 गुने आपको 41 करने हैं और ये आपका एवरेज जो भी आएगा वो आपका एवरेज हो जाएगा। तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है दोस्तों, आप सिर्फ इसका यूज करिए और आपका आंसर आ जाता है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए क्या है, लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत। पिछले कंसेप्ट आपको मैं बताया था उसमें था लगातार n, लेकिन इसमें लगातार n
तक की सम संख्याओं का वर्गों का औसत। जैसे ही आपसे ये पूछा जाए आप क्या करेंगे, तो एवरेज इक्वल टू आपको करना है n+1 इंटू n+2 बाई में करना है 3 और आपका वो निकल करके आ जाएगा एवरेज। बहुत ही ईजी है दोस्तों, इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे आपसे मैं कह रहा हूँ लगातार 10 तक का आपको बोला जा रहा है, तक सम संख्याओं के वर्गों का औसत आपसे पूछा जाए। अगर एग्जाम्पल में इसको देख लीजिए, लगातार 10 सम संख्याओं के वर्गों का औसत अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए लगातार 10 तक लिखा हुआ है, इसका मतलब बस आपको 10 तक ही जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। तो 10 तक क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 और लास्टली आपका 10 होगा। इसमें आपको लास्ट को 10 कहा गया है, लास्ट को n कहा जाता है। n इक्वल टू आपका लास्ट टर्म हो गया, तो बस एवरेज इक्वल टू आपको करना है n लास्ट टर्म 10 + 1 इंटू 10 + 2 बाई में करना है आपको 3, तो इक्वल टू हो गया 11 × 12/3, 3 से 4 बार में इक्वल टू आपका हो गया 44 और एवरेज आपका क्या हो जाएगा 44। ये सीरीज दोस्तों कितना ही बड़ा क्यों नहीं दे दे, इसके बाद 12, 14 कुछ भी दे, बस आपको लास्ट टर्म देखना है कि लास्ट टर्म क्या है, और लास्ट टर्म हमारा n होता है। यहाँ पे आपका n इक्वल टू हो गया लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का यूज करके हम इजीली इसे बनाएंगे। तो चलिए अब कुछ विषम संख्याओं का कंसेप्ट देखते हैं। दोस्तों कंसेप्ट बहुत ही इजी है। अगर आपसे पूछा जाए लगातार n विषम संख्याओं का औसत, तो बस आपका n ही हो जाएगा। लगातार n विषम संख्याओं का औसत, तो आपको कहना है n। आपसे जैसे एग्जाम्पल एक देखिए, आपसे जैसे पूछा जाए कि लगातार 50 विषम संख्याओं, आपसे क्या पूछा गया, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बस आपको कह देना एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। आपसे पूछा जाए लगातार 40, तो आपको कहना है एवरेज इक्वल टू 40। कहा जाए लगातार 30, तो आपको कहना है एवरेज इक्वल टू 30 होगा। तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पे रहे आपको n सम संख्या, अगर विषम देखिए, अगर विषम संख्या का रहता है तो आपको डायरेक्ट जितना पूछा जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। n विषम संख्या पूछा जाए तो n, अगर n सम संख्या का पूछा जाता है तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको हम इजीली याद हो जाए उसके लिए बता रहे हैं। n सम संख्या का पूछा जाए तो आपका n+1 होता है, विषम संख्या का n ही हो जाता है और सम संख्या का n+1। ये दोनों आप यहाँ से याद रख लेंगे। विषम संख्या में दोस्तों चाहे जहां तक का पूछे, 50 विषम संख्या तो आंसर 50 होगा। 1000 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा लगातार, तो हमें कहना है 1000 होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, तो हम इसमें आपको जैसे इसमें पूछा गया था 50 विषम संख्याओं का, ये टर्म है आपका 50 टर्म, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, तो 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म इस टाइप से काउंट करते हैं, तो आपको 50 टर्म तक जाना है। लेकिन अगर आपसे यही एग्जाम्पल पूछा जाए, जैसे इसका देख लीजिए कंसेप्ट क्या है, n तक की विषम संख्याओं का औसत। जैसे ही आपसे पूछा जाए n तक की विषम संख्याओं का औसत, आप ये करेंगे n+1/2 आप करेंगे और आपका निकल जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल देखिए, लगातार 50 तक का देख लीजिए, 50 तक का अगर आपसे पूछा जाए लगातार 50 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो जस्ट आपको एवरेज इक्वल टू करना है 50, n का मान आपका हो गया 50 + 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 25.5। कुछ और भी आप ले सकते हैं, जैसे लगातार आप कहेंगे लगातार 75 लेंगे हम, लगातार 75 तक लेना है हमें विषम संख्याओं का औसत। सॉरी, आपका यहाँ पे कुछ मिस हुआ है, 50 आपका सम संख्या है, हमें भी सम संख्या लेना है, तो इसलिए 51 + 1/2 करना होगा और मेरा आंसर आएगा 26। आंसर क्या आएगा 26, पर 51 तक लेना होगा क्योंकि 50 तो सम संख्या हो गया। अब लगातार 75 तक पूछा गया है, 75 आपका विषम है, यहाँ पे सही है, तो एवरेज इक्वल टू आप क्या करेंगे 75 n+1
बाई में 2, 76 बाई 2 और आपका हो जाएगा 38। एवरेज क्या हो जाएगा 38। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर आपसे पूछा जाए लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो आप क्या करेंगे? तो एवरेज इक्वल टू डायरेक्ट आप करेंगे n इंटू n प्लस 2 बाई में 3। आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे लगातार n तक की विषम संख्या, यहाँ पे आपको तक पर ध्यान देना होगा, ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। तो लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? n इंटू n प्लस 2 बाई 3 करना है आपको। जैसे आप एक एग्जांपल से इसको समझिए, आपसे कहा जाए कि लगातार 25 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 25 इंटू 25 प्लस 2 बाई 3, और ये आपका हो गया 25 गुना 27 बटे 3, 3 से इसको कटा दीजिए, 3 नमा 27 आपका हो गया 225। इसका एवरेज क्या होगा? 25 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? तो 225 होगा। आप इसको एक और एग्जांपल से समझिए, जैसे आपको कहा जाए लगातार 100 तक कहा जाए, लगातार 100 तक का विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा जाए, तो बस आप उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे 100 इंटू 100 प्लस 2 बाई 3 और इक्वल टू आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आ जाएगा n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत। तो दोस्तों 15 मिनट के इस वीडियो में मैंने आपका सम संख्या और विषम संख्या के एवरेज का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। अब आप नो डाउट किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।